जय माँ ब्रह्मचारिणी। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। प्रिय भक्तों, देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से हम और आप जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्द ब्रह्म अथवा चारिणी से मिलकर बना है, जहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है। अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। प्रिय भक्तों, महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या के कारण ही देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का उत्पत्ति हुआ था। प्रिय भक्तों, देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोरम है। उनके दाएं हाथ में जप की अक्षय माला और बाएं हाथ में कमंडल सुसज्जित है। माता ब्रह्मचारिणी अपने इस स्वरूप में बिना किसी वाहन के नजर आती हैं। प्रिय भक्तों, चलिए शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के तप की पवित्र और अनन्य कथा। प्यारे भक्तों, ये कहानी तब शुरू हुई जब प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। भोलेनाथ के प्रति मन में विरोध और ईर्ष्या का भाव होने के कारण उन्होंने महादेव और देवी सती के अलावा उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर अपने पिता से उन्हें आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री और महादेव का उपहास किया और अपशब्द कहे। वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं, ऋषियों और अतिथियों के सामने महादेव का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने पिता द्वारा किए गए अपमान के कारण माता सती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया। माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी दुखी और उदास रहने लगे। प्रिय भक्तों, देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में अवतरित होंगी। यही कारण है कि कालांतर में देवी ने हिमालय और मैना देवी के घर जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। प्रिय भक्तों, एक बार हिमालय राज ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया था। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर वह त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगिनी बनेंगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूल खाए। उसके पश्चात उन्होंने बेल के पत्तों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। इसके कुछ समय बाद देवी ने वह सब भी ग्रहण करना बंद कर दिया और सिर्फ निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन रहने लगी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। तत्पश्चात महादेव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती के इसी तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, अर्थात तप का आचरण करने वाली माता। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती हैं। प्रिय भक्तों, देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों का सुख भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी के इस अवतार से हमें सीख लेनी चाहिए कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उसे अपने मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार
मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय भक्तों, कलयुग कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है। तो जोर से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। हे माता ब्रह्मचारिणी, कहानी सुनने वाले माताओं, बहनों और पुरुषों को सभी इच्छाएं पूरी करना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो भक्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप माँ आदिशक्ति के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय माँ ब्रह्मचारिणी।